आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बोला जाता है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे या तो हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। मतलब डिवाइड के लिए दूसरी संख्या रहेगी लेकिन वह भी सबसे छोटी से छोटी। और ऐसा करने पर जो हमें संख्या दी गई है वो या तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमारा एक इंटीजर वैल्यू निकले। अब लेकिन ये आंसर तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जितने भी वहां पर प्राइम फैक्टर्स यहाँ अपेयर होते हैं वो सब इवन टाइम्स आए। देखो जैसे हमारे पास एक नंबर है 144। अगर हम इसको देखें तो ये हमें पता है कि वो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 16 × 16 नमा 144 होता है। और 16 का जो लिखते हैं वो लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2। अगर हम इस पावर के रूप में ना लिखें, इसको डायरेक्ट लिखें 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 4/2 इंटू 3 × 3 ये लिख दिया। अब हम देखो यहां पर जैसे दो आया है, ये एक प्राइम फैक्टर है इसका। तो दो आया है तो ये देखो इवन टाइम्स 4 बार आया है। ये ऐसा नहीं सोचो 5 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, 9 बार आ जाए। ये इवन टाइम्स आएगा, मतलब 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, ये आए ना 8 बार, 10 बार, 20 बार। यहां पर देखो तीन, तो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सब इवन टाइम्स आएंगे। और आगे समझते हैं तो देखो यहाँ पर ऐसा रहता है कि पेयर बन सके, जैसे हम इसकी इसका पेयर बना लेंगे, ये सेम नंबर की पेयर बन गई और यहाँ पर ये पेयर बन गई। कोई भी मतलब अकेला नहीं छूटा, कोई भी यहाँ पर अकेला नहीं छूटा। हम सबकी दो दो की पेयर बना ली यहाँ पर। और देखें तो भाई जो ये पावर है जिसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। देखो जब भी हम जैसे हमने लिखा कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो जो ये स्क्वायर रूट होता है ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है 1/2 की पावर। अगर हम भाई इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें इसको 1/2 की पावर लगानी पड़ेगी। अब जो ये 1/2 की पावर ये इस पर भी जाएगी, इस पर भी जाएगी। अब यहाँ पर अगर इवन नंबर है, यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो वो तो 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पर जाएगी तो 2 की पावर 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/2। अब देखो ये जो 1/2 ये तो मतलब ये 2 है ये तो डिवाइड में है, तो ये अगर कैंसिल आउट कर देगा इसको, देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, इसने उसको एक टाइम कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर ये कैंसिल आउट कर पा रहा है, यहाँ पर अगर इवन पावर्स हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ इतना समझ गए हैं तो हम इसको क्वेश्चन से और समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 320 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब हमें 320 को पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो आपको अगर डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालते नहीं बनते तो आप ऐसे निकालेंगे, ये 320 रखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 160, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 80, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 40, 2 से 20, 2 से ये हमारा 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1, ऐसा करेंगे। और अगर डायरेक्ट बनता है तो हम जानते हैं कि 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5। और ये देखो ये जीरो, जीरो का मतलब 10 रहेगा, तो 10 क्या होता है 2 × 5। और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 × 5, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 2 की पावर 6 बन गया × 5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसा सुविधा में लगे। लेकिन अब मैं ये प्रेफर करूंगा कि भाई ये आप ऐसा निकालें। भाई शुरुआत में आप कर सकते हैं ऐसा जब आप पे नहीं बनता, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। ये हो गया। देखो अब यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि भाई पावर इवन बनाना है। देखो यहां पर देखें तो 2 की पावर 6 ये इवन है। अगर 2 की पावर 6 देखें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो जाए, और इंटू 5। अब देखो यहां पर इसकी पेयर बन गई, ये पेयर बन गई, ये पेयर बन गई, बस हमारा बेचारा 5 अकेला रह गया। तो अगर एक 5 और इसमें होता, अगर एक 5 और इसमें होता तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाती। तो अगर हम एक 5 का और मल्टीप्लाई कर दें
तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। और जैसे ही 5 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर तो पहले से ही बना हुआ है, और जैसे ही 5 का पेयर बनेगा तो ये सब की सब जो पावर है यहाँ 5 के बाद फिर 2 हो जाएगी, और जैसे ही 2 होगी तो वो इवन हो जाएगी, और इवन हो जाएगी तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें भाई 300 से किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 5 का ही जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ इसका जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा। अब लेकिन 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या ये, देखो 320 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 32, देखो इसको 10 को छोड़ भी, 32 पंचे कितना होता है 160, और ये जीरो एक एक्स्ट्रा 1600। अब हम जानते हैं 1600 का स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर होता है, लो बन गई पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसे हमें देखना है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगी। अगर सोचो यहाँ पर डिवाइड का होता, भाई यहाँ पर ये ना लिख के लिखा होता कि किस संख्या से भाग करें, अगर ये लिखा होता कि भाग करें, तो अब क्या करते भाई, अब भी हमें ये दिख रहा है कि देखो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था, ये 5 अकेला बच रहा है, अगर ये 5 ना होता तो ये तो भाई पहले से ही पूर्ण वर्ग है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब कितना, ये 64, ये तो पहले से ही पूर्ण वर्ग है। तो ये 5 अकेला हट जाए, तो अगर डिवाइड की बात आती तब भी ये 5 ही रहता है इसमें आंसर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब लिखा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 882 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, मतलब परफेक्ट क्यूब की बात की गई है, परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब मतलब क्या, जहां पर हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे वहां पर 2 2 की पेयर ना बनाकर 3 3 की पेयर बनाते हैं। देखो जैसे हमारे पास लिखा है 64, तो अगर 64 को हम देखें तो ये कितना होता है 2 की पावर 6, ये होता है 2 की पावर 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब यहां पर परफेक्ट क्यूब में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 की पेयर बनानी पड़ेगी, एक ये तरीका है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो ये पावर है ये 3 से कटने वाली है कि नहीं, क्योंकि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो यह इसका मतलब होता है 1/3 की पावर, और जैसे हम किसी नंबर पर 1/3 की पावर लगाएंगे तो जो उसकी पावर है, जैसे हम इस पर 1/3 की पावर लगाएंगे तो जो इसकी पावर है ये अगर 3 से कटने वाली होगी, 3 से कैंसिल आउट होने वाली होगी, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसे हमारे पास लिखा है 882, 882 इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद है तो अच्छी, नहीं तो फिर आप फिर वही करेंगे 882 से, यहां पर ऐसा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हमें तो पता ही 882 होता कितना है। देखो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ना करके पहले टुकड़ों में तोड़ लें, जैसे हम जानते हैं ये होता है 441 का दोगुना, ये होता है 441 क्या होता है 21 × 21 होता है, इंटू में 2, और 21 क्या होता है 7 × 3, ये भी हो जाएगा 7 × 3 इंटू में 2। अब यहां पर देखो पहले तो हम 2 लिख लेते हैं, ये फिर 3 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है, तो 3 के ऊपर 2 की पावर, और जो 7 है वो भी कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है। अब हमें इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब, वो भी क्या करके मल्टीप्लाई करके, यहां पर ये लगा मल्टी गुणा करने पर मतलब मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भाई ऐसे ढंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये जो फैक्टर्स हैं इसके ये सब 3 3 के पेयर में आ जाए, मतलब ये भी 3 बार आना चाहिए, ये भी 3 बार आना चाहिए, ये भी 3 बार आना चाहिए। देखो 7 कितनी बार है 2 बार, अगर एक बार 7 और आ जाए, अगर एक बार 7 और आ जाए तो भाई 7 के 3 जोड़े मतलब 3 संख्या बन जाएंगी 7 की। अगर 3 2 बार है, एक बार और आ जाए तो 3 के भी ट्रिपलेट बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 2 एक बार है, तो अगर 2 को हम 2 बार और ला दें, मतलब कि अगर हम 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ये 3 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, मतलब ये वो संख्या रहेगी जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये है कितना भाई, ये कितना है 2 की पावर 2, 4 7 21 हो जाएगा, 21 × 4 = 84। तो हमें इसमें 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 84। 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबके हमारे ट्रिपलेट बन जाएंगे, 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, और फिर वो नंबर जो हमारा दिया है ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जब भी, और अगर डिवाइड की बात आती है कि भाई किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो अब डिवाइड से क्या करते हैं आप, देखो इसमें अगर डिवाइड करना है तो
देखो यहाँ पर कोई अगर मान चलो ऐसा होता 7 की पावर यहाँ पर 4 होता, जैसे मान चलो यहाँ पर 7 की पावर 4 होता, या फिर ये समझ लो कि संख्या दी आपको 7 की पावर 4 और आपसे पूछा इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें दिख रहा है कि और देखो 7 की पावर 3 होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, एक 7 एक्स्ट्रा है तो हम क्या कर देंगे इसको, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये भाई परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर तो दो दो 7 एक्स्ट्रा है, तो हमें भाई देखो अब परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, वैसे किससे डिवाइड कर भाई 7 की और 2 से, भाई इसको पूरा हटाना पड़ेगा, इसको भी पूरा हटाना पड़ेगा, इसको भी पूरा हटाना पड़ेगा, मतलब 882 में 882 का ही डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके वो 1 बनेगा। भाई 882 में 882 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 क्या होता है, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर फैक्टर गायब करने पड़ते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि 3 की पावर 5 इंटू यहां पर 7 की पावर 9 किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम जानते हैं भाई ये तो इसकी जो पावर है वो तो 3 से कटने वाली है, ये तो भाई परफेक्ट क्यूब है। ये 3 की पावर 5 है, अगर 3 की पावर 3 होता तो ये 3 से कट जाता, 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा है तो 3 की पावर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे हम 3 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर ये 9 हो जाएगा, और ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसा करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 38 152 361 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या और विभाज्य होना है और पूर्ण वर्ग होना है, तो इसको हम टुकड़ों में करेंगे। पहले तो हम भाई वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन तीनों से कट जाती हो, कैंसिल आउट हो जाती हो, और वो रियल मायने में क्या होती है, वो एलसीएम होती है। भाई सबसे छोटी छोटी संख्या जो जो उन नंबर से डिविजिबल हो वो होती क्या, एलसीएम होती है। तो पहले हम 38 152 और 361 का एलसीएम निकालेंगे। 300 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम क्या होगी भाई, सबसे छोटी छोटी संख्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन सब से डिवाइड होती है। अगर हम इसको देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर यूज कर लेते हैं। 38 को क्या लिख सकते हैं, तो 19 इंटू 2 लिख सकते हैं। 152 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ये होता है 19 इंटू 8 होता है। और 361 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 19 ये लिख सकते हैं। यार 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो स्क्वायर होता है ना ये। अब इनका एलसीएम लेना है तो हमें हर एक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। यहां पर हमें हर एक फैक्टर लेना है, हर एक फैक्टर लेना और उसकी मैक्सिमम पावर लेना है। सबसे पहला फैक्टर वही 2 ले लेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, 3 है, ये ले लिया। फिर हम कौन से लेंगे, 19 लेंगे, 90 की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ये इसका हो गया एलसीएम, ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें इसमें ये देखना है कि भाई इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब इसकी जो पावर्स है वो इवन होंगी। देखो यहाँ पर 3 है, 3 तो ऑड है, इवन बनानी है तो अगर हम एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगी पावर। यहां पर 9 के पावर 2 ये पहले से ही इवन है तो हमें यहां मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब देखो यहां पर हम इसको और बेसिक से लिखते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19 ये होता। तो इसका तो पेयर बना है, ये पेयर बना है, इसका भी पेयर बना है, बेचारा एक ही दो रह गया जो अकेला है, तो एक दो से और मल्टीप्लाई जैसे हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये दोनों भी क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो अकेला सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस में, इसके एलसीएम में। ये मत लिख देना कि इन नंबर में करना है 2 से मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम कितना निकला, 2 की पावर 3 इंटू 19 की पावर 2, इसमें जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो ये नंबर ये तो भाई एलसीएम है तो ये तो भाई तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा और सबसे छोटा होगा, क्योंकि भाई 2 से छोटा नंबर तो है नहीं कोई जिससे मल्टीप्लाई कर पाए। तो जब हम इसको इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये पूरा नंबर रहेगा, ये पूरा नंबर रहेगा। और ये नंबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 19 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 19 का स्क्वायर 361। अब इससे मल्टीप्लाई करते थे 16 थी, ये होता 48, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 16 छिंग 96, तो ये 960 हो जाएगा। और 16 एकम 16, इसको जब ऐड करेंगे 6 7
9 प्लस 8 यहाँ पर 17, 5, ये हो जाएगा 5776, ये हो जाएगा हमारा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5776। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही करना है, लेकिन बस इसमें यहां पर पूर्ण घन संख्या निकालनी है। वह छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर जो 300, 600, 900 से पूर्णतः विभाज्य हो। 300, 600 और 900। पहले तो भाई हम सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो इनसे डिवाइड होती हो, मतलब कि इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा? 300, 600, 900 डायरेक्ट दिख रहा है इसका 1800, क्योंकि 1800 में भाई अगर 300 से डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगा, 600 भी डिवाइड कर देगा और 900 भी डिवाइड कर देगा। और 1800 से छोटा तो कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से करते हैं। तो ये देखो 900 तो 600, 300 कटता नहीं, 300 से कट जाता है, लेकिन 600 नहीं कटता। तो अगर मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, और जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किया ये 1800 बन गया। अब 1800 इन तीनों को डिवाइड, सॉरी 1800 इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, ये बन गया। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पहले हम इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100, और 100 क्या होता है? 25 चौका 100, 25 चौका 100। ये जो 18 है, ये 18 क्या होता है? 9 इंटू 2, ये होता है। अब जो ये 4 होता है, ये होता है 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा टोटल? 3 हो जाएगा। 25, या फिर पहले इसको देखो, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 25 क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2, ये हो गया। ये इनका एलसीएम निकला। तो 300, 600, 900 का मतलब ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होती है या पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें तो भाई सॉरी पूर्ण घन नहीं है, हमें तो पूर्ण घन निकालना, मतलब परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए देखो यहां पर 3 की पावर है 2 के पास, ये तो भाई परफेक्ट क्यूब है। थ्री को जो फैक्टर है इसको परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा। यहां पर 3 की पावर 2 है तो एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 5 की पावर 2 है, भैया हमें तो 3 बार चाहिए 5, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो संख्या अब बनेगी, ये जो संख्या ये होगी सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या जो इन सबसे डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। तो इसका आंसर निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। अब देखो 125 80 कितना होता है? 1000 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 27,000, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और कैसे इनको सॉल्व करना है वो भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर और भी कंसेप्ट जानना चाहते हैं, जो भी कंसेप्ट आपको डाउट है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।